हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 3 ई गवर्नेंस एंड साइबर सेफ्टी में इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, कि अगर हम किसी भी अपने सरकारी काम को करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। और साइबर सेफ्टी का मतलब है कि आप अपने आप को वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट में कैसे सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स। नंबर 1, ट्रेडिशनल गवर्नेंस डिपेंडेड मेनली ऑन पेपर फाइल्स एंड इन पर्सन विजिट्स। ये बिल्कुल सही है कि जो पुरानी गवर्नेंस थी, ई गवर्नेंस नहीं थी, उसमें जो सारा काम था वो पेपर पे डिपेंड करता था, पेपर की फाइल्स पे डिपेंड करता था। तो आपको अपना काम करवाने के लिए डिफरेंट ऑफिस में जाना पड़ता था। नंबर 2, ई गवर्नेंस यूजेस टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज स्लो एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। कि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिसमें जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं बड़ी स्लो होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारा काम आसान किया है और जो पहले डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेट काम होते थे वो भी आसान हो गए और उनको हम जल्दी से कर सकते हैं। नंबर 3, कनेक्टिविटी इज एन ऑप्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल ई गवर्नेंस। कहते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है सक्सेसफुल ई गवर्नेंस के लिए। ये गलत है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो अर्जेंट है। वो ऐसा पॉइंट है जो हमें चाहिए चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आज के समय में हमें अपना कोई भी काम करना है, हमें अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठ के आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, सुविधा सेंटर में जाके अपना काम करवा सकते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर, या सीएससी सेंटर में जाके अपना काम करवा सकते हैं। सो जो कनेक्टिविटी है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ई गवर्नेंस के लिए। नंबर 4, डिजीलॉकर अलाउज सिटीजन्स टू स्टोर एंड डाउनलोड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। कि डिजीलॉकर हमें अलाउ करता है कि हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन स्टोर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। आपका डिजीलॉकर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होता है और आप मान लो अपना डिजी लॉकर ओपन करना चाहते हो, तो डिजी लॉकर के लिए आप आधार कार्ड नंबर डाल के अपना ओटीपी डाल के डिजी लॉकर ओपन कर सकते हो। डिजी लॉकर में आपको आपका आधार कार्ड मिल जाएगा। देन इसके अलावा मान लो 10th+2 10th क्लास के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। नंबर 5, ए फायरवॉल हेल्प्स प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर बाय ब्लॉकिंग अनसेफ नेटवर्क कनेक्शंस। कि फायरवॉल हमारी हेल्प करती है कि कोई अनऑथराइज या अनसेफ नेटवर्क हमारे सिस्टम को डाटा कि नुकसान ना कर सके। तो ये बिल्कुल सही है। फायरवॉल आपके विंडो में इनेबल होती है, इसे डिसेबल कभी भी नहीं करना। अगर फायरवॉल आपके कंप्यूटर में इनेबल है तो कोई वायरस आपके सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता और अनऑथोराइज्ड पर्सन किसी भी नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकता। सो ये हमें कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। आगे है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि एमसीक्यू। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए फीचर ऑफ ई गवर्नेंस। कि इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो फीचर है ई गवर्नेंस का। नंबर 1, मोर पेपर वर्क, फास्टर ऑनलाइन सर्विसेज, लॉन्गर क्विज और मैनुअल रिकॉर्ड्स। तो इसका सही आंसर है फास्टर ऑनलाइन सर्विस। कि जो फास्टर ऑनलाइन सर्विस है ये हमारे पास ई गवर्नेंस का फीचर है कि ई गवर्नेंस के थ्रू हम अपना कोई भी काम ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं बिना अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाए या फिजिकल मीटिंग से। नंबर 2, विच मॉडल मेक्स इट इजियर फॉर बिजनेस टू इंटरफेस विद द गवर्नमेंट। वो कौन सा मॉडल है जिसमें बिजनेसमैन या बिजनेस में सरकार के साथ इंटरफेस प्रोवाइड होता है। ऑप्शन है G2B, G2G, G2E या G2C। तो इसका सही आंसर है G2B। G2B ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार बिजनेसमैन या अलग अलग व्यापारियों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नंबर 3, द मेन एम ऑफ ई गवर्नेंस इज टू डैश। कि ई गवर्नेंस का मेन एम क्या है। ऑप्शन है मेक सर्विसेज सीक्रेट, reduce use of computers, make services simpler and faster और create more office visits। तो सही आंसर है make services simpler and faster। कि ई गवर्नेंस का मेन काम क्या है कि जो कस्टमर्स हैं, जो सिटीजन है किसी भी देश के, अपने हमारे कंट्री के, उनको सिंपल से सिंपल सर्विस प्रोवाइड करनी है और फास्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो सके। नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम्स? इनमें से कौन से ऑप्शन है जो हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल प्रोग्राम से बचाते हैं? ऑप्शन स्प्रेडशीट, ब्राउजर एक्सटेंशन, वर्ड प्रोसेसर या फायरवॉल। पहले भी आपको बताया कि फायरवॉल एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे कंप्यूटर को अलग अलग तरह के वायरस से बचा सकता है या अनऑथराइज एक्सेस से बचा सकता है। फायरवॉल आपकी विंडो 10 विंडो 11 में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, इसे इनेबल रखना चाहिए। नंबर 5, विच स्टेटमेंट अबाउट डिजी लॉकर इज करेक्ट? ऑप्शन है इट इज यूज्ड फॉर सोशल नेटवर्किंग, बी ऑप्शन इट स्टोर्स एंड वेरीफाइज डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, सी इट ब्लॉक स्पैम ईमेल्स, और नंबर डी है इट रिपोर्ट्स साइबर क्राइम्स। तो इसका सही आंसर है इट स्टोर्स एंड वेरीफाइज डिजिटल डॉक्यूमेंट। कि डिजी लॉकर पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, उन्हें वेरीफाई भी करवाया जा सकता है। कि कहीं मान लो आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट के बारे बोलते हैं कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है यूजिंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है ई गवर्नेंस। कि कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से अगर आपको कोई सुविधा सेंटर है, सीएससी सेंटर है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। कि घर बैठ के भी अपनी सर्विस यूज कर सकते हो। नंबर 2, इन द डैश मॉडल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेयर डाटा विद ईच अदर। वो कौन सा मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है? तो इसका आंसर है G2G। मान लो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज G2G। मान लो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कूल एजुकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट इज G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नंबर 3, द डैश प्लेटफॉर्म इज वेरी यूजफुल टू शेयर ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आसानी से शेयर कर सकते हैं? आंसर है डिजी लॉकर। बताया पहले भी कि डिजी लॉकर आधार कार्ड का लिंक होता है, आप इस पे अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो, समय आने पे उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। नंबर 4, वायरसेस, फिशिंग एंड स्पाईवेयर आर एग्जांपल ऑफ डैश। तो इसका आंसर है इंटरनेट थ्रेट्स। इंटरनेट पे जो खतरे होते हैं उसमें वायरस जो हमारे कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, फिशिंग जिसमें आपको लालच देके आपके साथ स्कैम किया जा सकता है, स्पाईवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम में दाखिल होकर आपके कंप्यूटर की जासूसी कर सकते हैं। सो इंटरनेट पे सेफली काम करना है और किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना। नंबर 5, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर रेगुलरली हेल्प्स प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है मालवेयर और साइबर थ्रेट्स। कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को टाइमली अपडेट करते हो, चाहे मोबाइल है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो आपका सिस्टम मालवेयर और साइबर थ्रेट से बचा रहेगा। मालवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं, और साइबर थ्रेट की आपके सिस्टम को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो अगर आप रेगुलरली सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो तो इन खतरों से आप बच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।